जय हिंद। इसके पहले हम लोग देखे थे भाग 1 के बारे में, संविधान के भाग 1 के बारे में देखे थे, जिसमें 22 भाग है। इस फर्स्ट भाग को हम लोग देख लिए थे, जिसमें राज्य और राज्य उसके क्षेत्र के बारे में देखे थे। इसमें हम लोग देख रहे हैं भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा की गई है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। देखिए, किसी भी देश में जो है वो 3 टाइप के लोग रहते हैं। ये मतलब 3 टाइप के जो है मेजोरिटी रहती है। देखिए 3 टाइप में, मतलब फर्स्ट में जो हो गया, देखिए पर्सन रहता है। कोई पर्सन मतलब देखिए जैसे विदेश का कोई आ गया भारत में घूमने, या भारत का कोई विदेश में चल गया घूमने, तो हो गया पर्सन। पर्सन हो गया। देखिए इसको जो है घूमने फिरने दिया जाएगा। इसको जो है कोई मतलब विशेष इसको जो है नागरिकता नहीं मिली रहती। ये कॉमन है, घूमने आया है, घूम कर फिर चला जाएगा। दूसरा होता है सिटीजन। सिटीजन जिसमें हम लोग आ जाएगा, हम लोग को जो है एक विशेष जो है विशेष नागरिकता मिल गई है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। हम लोग जो है, ये लोग जो है पर्सन जो हैं, ये लोग बड़े बड़े पद पर जो है नहीं हो सकते। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई सी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, बड़े अधिकारी रैंक पर नहीं जा सकते हैं, न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर में कोई बड़े अफसर नहीं बन सकते। इन लोगों के पास जो है कोई नहीं बन सकते हैं। और सिटीजन जो है ये बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, किसी पार्टी में जाकर चुनाव भी लड़ सकता है। और इसको पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ हो रहता है। इसको सिटीजन जिसमें हम लोग आम लोग आते हैं। अब हम लोग जो है कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो होता है मेजोरिटी होता है। मेजोरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब 2 आधार पर अल्पसंख्यक देखा जाता है, एक धार्मिक आधार पे और एक जो है भाषाई आधार पे। भाषाई आधार पे जो है मतलब कितने भाषाई आधार पे जो है कम लोग होते हैं, और कितने जो धार्मिक आधार पे होते हैं। तो मेजोरिटी जो है इसको जो है हम लोग विशेष रूप से हम लोग जो है सिटीजन को देख लेते हैं। सिटीजन जो है इसको जो है विशेष मिला रहता है, एक मतलब कि जो ये विशेष एक नागरिक मतलब इसको मिला रहता है, जिससे कि ये इलेक्शन लड़ सकता है, वोट में खड़ा हो सकता है, वोट दे सकता है, इसके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, ये किसी भी पद पे जा सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी पद पे भी जो जा सकता है सिटीजनशिप। तो हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, और ये जो है भाग 2 में है, 22 भाग है। फर्स्ट भाग में हम लोग देखे थे राज्य और राज्य उसके क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में हम लोग देख लेते हैं नागरिकता की चर्चा की गई है। नागरिकता के बारे में ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता की जो वर्णन किया था सबसे पहले वो अरस्तु जो है, अरस्तु किया था। अरस्तु नामक जो वैज्ञानिक था, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, मतलब नागरिकता के जो है सबसे पहले वर्णन जो है अरस्तु ने किया था। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद के बारे में। देखिए अनुच्छेद 5 में जो है इसमें बताया गया कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिक, देखिए प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ये प्रारंभ हुआ, ये संविधान लागू हुआ, जिसमें हम लोग जो है हम लोग को जो है नागरिक मतलब माना गया कि नहीं 26 जनवरी से जो हम लोग को जो नागरिकता मिला। देखिए संविधान जो है ये प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को हुआ है। इसमें जो है 3 टाइप से समझेंगे। देखिए पहला जो है जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको नागरिकता मिल जाएगा। जिसका जैसे मान लीजिए हमारे लोग के दादा परदादा जो हैं उन लोग का जन्म भारत में हुआ है, तो हम लोग को नागरिकता उसी आधार पर मिला है। दूसरा देखें तो उसके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है, जैसे मान लीजिए हम लोग के माता पिता जो है मतलब ये तो 1950 के बाद लागू हुआ है, तो उस समय तो हम लोग होंगे नहीं, हम लोग के तो पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा, दादा दादी होंगे लोग, तो उन लोग के आधार पर जो है दूसरे देखिए उनके माता पिता के जन्म के आधार पर, जैसे हम लोग के दादा दादी का जन्म के आधार, दादाजी का दादी जी का जन्म अगर भारत में हुआ है तो इस आधार पर जो है हम लोग को नागरिकता मिल जाएगा। तीसरा जो है संविधान लागू कब हुआ, देखिए 26 जनवरी 1950 से पहले से ही कोई अगर भारत में रह रहा है। तीसरा कंडीशन है कि संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ, इससे पहले से अगर कोई भारत में रह रहा है तो उसको जो है भी नागरिकता मिल जाएगा। तो हम लोग जो है 3 कंडीशन के देख लिए। पहला कंडीशन कह रहा है कि जन्म भारत में हुआ, उसका जन्म ही अगर भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता मिलेगा। दूसरा में है उसके माता पिता का अगर जन्म भी भारत में हुआ है तो उसको भी नागरिकता मिलेगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ है, अगर इससे पहले से भी कोई रह रहा है तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगा। तो हम लोग अनुच्छेद 5 को देख लिए, अनुच्छेद 6 देख ले रहे हैं। इसमें जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जैसे मान लीजिए जब विभाजन हुआ था तो कुछ लोग जो भारत से पाकिस्तान में चल गए थे और पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में आ गए थे। इस वजह से आ गए थे कि लोग देश टूटने के कगार पे था, उन लोगों को भारत के कुछ लोगों को लगा कि जो है पाकिस्तान अलग देश बन जाएगा। और ये जो है इसी में है भाग दौड़ में जो है कुछ इंडिया के लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के लोग इंडिया आ जाएंगे। तो जो लोग पाकिस्तान से जो भारत आ रहे थे
वो जो तो उसके बाद जो है पाकिस्तान से जब भारत आ रहे थे उसके बाद जो है क्या हुआ कि नियम लगा दिएगा। देखिए जो 19 जुलाई 1948 से पहले मतलब हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में जो हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, मेनली जो है अनुच्छेद 6 और 7 जो है उस मतलब समय के अनुसार जो है ये नियम बनाया गया था। हालांकि एग्जाम में उतना नहीं पूछता है लेकिन फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए अनुच्छेद जो है 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। मान लीजिए जब हम लोग का देश जो है 1947 में जब आज़ाद हुआ उस समय जो है कुछ पाकिस्तान चले गए थे लोग, इंडिया के लोग जो है कुछ पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के लोग जो है कुछ इंडिया आ गए थे। इस बात से लेकर जो है 19 जुलाई 1948 को जो है बनाया गया नियम कि जो ये 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। और जो उसके बाद आ रहे हैं जैसे 19 जुलाई 1948 के बाद जब आ रहे हैं तो उसके बाद जो परमिट नियम लगा दिया गया। परमिट नियम में क्या किया गया है कि आपको भारत छोड़ के जाना है तो आप जो है कागज़ बना दीजिए कि हाँ हम जा रहे हैं, और कागज़ बनाने के 6 महीने के बाद आप जा सकते हैं। अगर उधर से भी अगर आपको आना है, अगर पाकिस्तान से भी आपको आना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा। ये परमिट नियम लगाया गया था 6 महीने के लिए कि अगर आपको आना है तो 6 महीने पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद आ जाइए भारत में, उसके बाद आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। इसमें जो है पाकिस्तान से जो भारत लोग जो आए थे उनको नागरिकता मिल गया। तो हम लोग अनुच्छेद 6 को देख लिए। इसमें क्या था, जो पाकिस्तान से गए थे वो हाल फिलहाल जो उस समय के अनुसार जो है ये बनाया गया था नियम कानून, क्योंकि जो भारत से गए थे लोग वो लोग आ रहे थे तो इसके लिए जो परमिट नियम लाया गया था। और 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आए थे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वो आए थे उनको तो आराम से नागरिकता मिल जाएगा। उससे पहले 1948 से पहले जो भी लोग आए थे उनको नागरिकता मिल गया। उसके बाद जो है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आइए लेकिन फॉर्म भर दीजिए, 6 महीने के बाद आइए, आपको भी नागरिकता मिल जाएगा। देखिए अनुच्छेद 6 को हम लोग देख लिए। अनुच्छेद 7 में जो है भारत से पाक गए लोग नागरिकता। देखिए ये तो पाकिस्तान से जो गए थे आ रहे थे। अब देखिए जब पाकिस्तान से जो है अनुच्छेद 7 में जो है भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। देखिए जब विभाजन हो रहा था तो जो भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे लोग, वो लोग आ रहे थे, वो लोग फिर वापस आ रहे थे। अब लगा उन लोगों को, जब पाकिस्तानियों ने अपना रंग दिखाया तो उन लोगों को लगा कि बहुत बड़ा गलती हम लोग कर दिए कि भारत छोड़ के हम लोग पाकिस्तान में आ गए। तो पाकिस्तान से जब लोग आ रहे थे तो पाकिस्तान से जो आ रहे थे लोग उन लोगों को भी नागरिकता मिल रहा था। जो लोग पाकिस्तान गए थे वो लोग भी आ रहे थे भारत, तो उन लोगों को पाकिस्तान से जो आ रहे थे लोग उन लोगों को भी नागरिकता मिल रहा था। तो अनुच्छेद 7 यही कहता है कि जो भारत से जो गए थे और वापस पाकिस्तान से आ रहे थे तो उन लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 7 यही, ये 6-7 यही नियम का उस समय के अनुसार नियम कानून ये बनाया गया था। अनुच्छेद 7 जो कह रहा है जो इंडिया से ही गए थे लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो है वापस आ रहे थे लोग, उन लोगों को भी नागरिकता दे दिया जाएगा। अच्छे अभी हम लोग देखिए लिए हैं। इसमें जो है पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे, जो 1948 से पहले आए थे उनको तो नागरिकता मिल गया। उसके बाद जो है आ रहे थे लोग, उन लोगों को जो है परमिट नियम जो है 6 महीने के समय के लिए फॉर्म भरना था। 6 महीने बाद जो है परमिट नियम लागू हो जाता था, उसके बाद आ जाते थे भारत में। भारत में जो है उनको नागरिकता मिल जाता था। अब अनुच्छेद 8 देख लेते हैं। देखिए भारत से बाहर रह रहा बच्चा, मान लीजिए जो भारत से बच्चा बाहर रह रहा है या भारत का कोई नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अगर मान लीजिए कोई बच्चा विदेश में रह रहा है या उसके माता पिता विदेश में रहे। देखिए जब हम लोग का देश आज़ाद हो रहा था उस समय जो है हमारे देश के जो है बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो बड़े बड़े देश में, इंग्लैंड, अलग अलग देशों में जो है वहाँ पे क्रांति कर रहे थे। तो उस समय जो है बाहर में रह रहे थे तो क्या उनके बाल बच्चों को अपना नागरिकता नहीं दीजिएगा? दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। क्यों नहीं देगा भारत सरकार? देखिए क्योंकि वो तो भारत के लिए ही लड़ रहे थे लोग। तो उसमें जो है भारत ये अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा। देखिए हम लोग के मतलब देश में जो है तो बहुत सारे लोग जो है बाहर में इंजीनियर है, कोई विदेश में, कोई कुछ साइंटिस्ट देखते हैं। भारत का तो एक से एक विशाल साइंटिस्ट है लोग, एक से एक इंजीनियर है, सब बाहर में जाकर बसा है लोग, रह रहा है लोग वहाँ पे। तो क्या उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगा? या उन लोगों के बाल बच्चे जो होंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगा? मिलेगा। उन लोगों के बाल बच्चों को भी नागरिकता मिलेगा, उन लोगों को भी नागरिकता मिलेगा। तो देखिए अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत के बाहर बच्चा जो रहा है उसको भी नागरिकता मिलेगा। अगर उसके माता पिता भी बाहर रह रहे हैं, मान लीजिए कोई बाहर ही रह रहा है, इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, वो विदेश में रह के काम कर रहा है, अगर उसके बाल बच्चे होंगे तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगा? मिलेगा। उनके माता पिता क्योंकि भारतीय हैं इसलिए जो है उनको नागरिकता दिया जाएगा उनके माता पिता के आधार पर। तो देख लिया अनुच्छेद 8 जो है, हम इस अनुच्छेद 8 को हम लोग समझ गए। अनुच्छेद 9 देख ले रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि जो है हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है।
अगर हम विदेश की अगर नागरिकता लेते हैं तो यहाँ का नागरिकता ख़त्म कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप विदेश में रह रहे हैं, आप गए, बहुत दिन काम कर लिए वहाँ पे, आपको अच्छा लगने लगा, तो अगर वहाँ पर रह गए, बस गए, तो आप जो है विदेशी जब तक नागरिकता नहीं लेते हैं तब तक भारत की नागरिकता ख़त्म नहीं की जाएगी। अगर आप जैसे ही विदेश की नागरिकता लेंगे तो विदेश की नागरिकता लीजिएगा तो भारत का नागरिकता ख़त्म कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि सटलो तो बेटा गइलो। अगर नागरिकता अगर ले लिए हैं, अगर विदेश में अगर रह रहे हैं, विदेशी नागरिकता ले लिए हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 यही कहता है कि विदेश में अगर आप रह रहे हैं, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 हम लोग देख लिए, अनुच्छेद 10 देख ले रहे हैं। तो अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करें। देखिए ये अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आपकी नागरिकता बना रहेगा, कोई आपकी नागरिकता को नहीं छीन सकता है, और जब तक आप कोई अन्यथा कार्य न करें। अन्यथा कार्य मतलब जो है संसद बोला है जिस कार्य को नहीं करने के लिए। अब मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो गया, आप पाकिस्तान के फेवर में चल गए, चाहे इंडिया चाइना के युद्ध हुआ, आप जाकर चाइना के फेवर में बोल रहे हैं चाइना जिंदाबाद EU, अब चाइना के फेवर में जाकर बोल रहे हैं, तो देश आपको क्या करेगा, आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकता है, आपकी नागरिकता को छीन सकता है। तो ये जो है संसद छीन सकती है, बाकी कोई नहीं छीन सकता है, आम आदमी नहीं छीन सकता है। देखिए तो 10 यही कहता है कि नागरिकता बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य न करे। अब मतलब आप दो, मान लीजिए देश में लड़ाई हो रहा है, आप देश विरोधी कोई कार्य न कीजिए, या देश के किसी के देश के फेवर में जाकर नहीं बोल रहे हैं, तो जो है अगर ऐसा रहता तो मान लीजिए अभी वर्तमान में जो है, अभी जो सरकार केंद्र में जो है वो बीजेपी क्या है, बीजेपी चाहती तो क्या करती, कांग्रेस के जो है जो भी नेता है लोग, उन लोगों को क्या करती है, उन लोगों का जो है नागरिकता समाप्त कर देगी। वो लोग ना वोट देते, ना वोट में खड़ा हो पाते, ना इलेक्शन लड़ पाते, तो क्या होता है, बीजेपी जब भी निकलता है जीत जाता। तो ऐसा तो कानून नहीं ना है, ऐसा रहता तो क्या करता बीजेपी जो है, मान लीजिए हम एक पार्टी को नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए अगर बीजेपी है तो बीजेपी, अब मान लीजिए कांग्रेस का अगर केंद्र में सरकार है तो कांग्रेस चाहेगी तो बीजेपी का भी ऐसे कर सकती है। बीजेपी के सब जो है नेता लोग, लीडर लोग, उन लोगों का क्या करेगी, नागरिकता ही खत्म कर देगी। वो लोग फिर इलेक्शन में उठ ही नहीं सकता है, ना वोट जीते, ना इलेक्शन में खड़ा हो सकता है लोग, ना इलेक्शन लड़ सकता है लोग, तो वो लोग इलेक्शन में जीतवे नहीं करेगा लोग, तो हमेशा जो है बीजेपी ही रहेगा, चाहे कांग्रेस ही रहेगा। हम किसी एक पार्टी का नहीं कर रहे हैं, दोनों पार्टी का, मतलब ऐसे कर रहे हैं तुलना में। मान लीजिए बीजेपी रहता तो ऐसा कर सकता था, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो कर देता, गृह मंत्री अमित शाह हैं, कर देते, आराम से ख़त्म हो जाता उन लोग का नागरिकता, उन लोग वोटे में नहीं खड़ा हो पाता, तो जीत जाते। ऐसा थोड़े ना है। तो इसमें कहा गया है कि कोई नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य न करे, जब तक कोई भी है आदमी जो है देश विरोधी काम नहीं कर रहा है, या जो कार्य संसद ने मना किया है उस कार्य को नहीं कर रहा है, अगर तब तक वो जो है आपकी नागरिकता को ख़त्म नहीं किया जाएगा, आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाएगा। अगर आप देश विरोधी कोई कार्य कर रहे हैं, या सांसद ने जिस काम को मना किया है उस काम को आप कर रहे हैं, तो जो है आपको नागरिकता जो है आपका समाप्त किया जा सकता है। ये जो है संसद कर सकती है। तो अनुच्छेद 10 हम लोग देख लिए, इसमें जो है कहा गया है कि आप जो कोई भी देश विरोधी काम जब तक नहीं कीजिएगा आपका नागरिकता को ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 11 हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है, नागरिकता कानून संसद जो है बनाएगी। नागरिकता कानून जो है एक गृह मंत्री बनाएगी। इसमें अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो है नागरिकता संबंधित कानून जो भी बनाएगी वो गृह मंत्री बनाएगी। जैसे अभी गृह मंत्री जो है अभी अमित शाह हैं केंद्र में, तो देखिए अनुच्छेद 11 यही कहता है कि नागरिकता पर जो मतलब आपका जो है कानून जो है, आपका नागरिकता जो है बना रहेगा, कोई आपका नागरिकता नहीं छीन सकता। नागरिकता का संबंधी कानून जो भी है गृह मंत्री बनाता है। तो देखिए हम लोग जो है इसमें देख लिए 5 से लेकर अनुच्छेद को हम लोग 11 देख लिए। ये अनुच्छेद जो है भाग 2 को हम लोग देख लिए कंप्लीट, और भाग 1 को हम इस पिछले वाला वीडियो में हम लोग बता दिए थे। इस वीडियो में भाग 2 को देख लिए, जिसमें अनुच्छेद जो है 5 से 11 है, और जो है इसको हम लोग देख लिए। तो देखिए इसको हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मूल अधिकार के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल राइट के बारे में। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।